हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पोके फैंस की दुनिया। और अगर आज हमारा टॉपिक है टॉप 10 जिम लीडर्स के ऊपर, और ये टॉपिक हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें इंस्टाग्राम पे सजेस्ट किया है, तो मैं उसका धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और अगर आपके पास भी ऐसा कोई टॉपिक या आइडिया हो तो आप ज़रूर हमें इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं। तो फिर बिना किसी देर के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले वीडियो में जाने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये टॉप 10 जिम लीडर्स के बारे में है। तो जिम लीडर्स तो हर एक लीग में होते हैं, जैसे जोटो, कैंटो, यूनोवा, होएन, यूनोवा, कार्लोस लीग, ये सब में तो जिम लीडर्स थे। लेकिन उनमें से टॉप 10 जो जिम लीडर्स है वो मैंने डिसाइड किया है गेम्स और एनिमे की मदद से। तो अगर आपका कोई भी जिम लीडर जो आपको पसंद है वो ये वीडियो में नहीं आता तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो फिर और ये वीडियो में मैं बैटल फ्रंटियर, गैलार और अलोवा के जिम लीडर्स को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो हम लोग एनीमे में दिखाई नहीं गए। और जो बैटल फ्रंटियर है वो अलग है कॉन्सेप्ट, और जो ऑरेंज आइलैंड पे जो जिम लीडर्स है वो भी अलग है। क्योंकि और जो अलोवा में जो जिम लीडर्स रहते हैं, जिम लीडर्स नहीं, वो एक कुछ तो ट्रायल लेने के लिए रहते हैं, वो जिम लीडर्स नहीं होते, वो अलग होते हैं। तो फिर ये इन सबको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो फिर नंबर 10 पे जो जिम लीडर आता है वो है वॉल्स, जो एक वाटर टाइप जिम लीडर होता है। और ये हमें होएन रीजन में देखने मिलता है। और ये ऐश ने इसके साथ लड़ाई भी की होती है, ये 8वें जिम बैच के लिए। और ये जो बैच देता है वो है रेन बैच। और अगर आपने पोकेमॉन गेम्स खेला होगा तो आपको ये तो पता ही होगा कि जो वॉल्स की वाटर टाइप पोकेमॉन टीम्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। क्योंकि अगर आप देखें तो वाटर टाइप पोकेमॉन्स की दो वीकनेस होती है, ग्रास और इलेक्ट्रिक टाइप। जो ग्रास टाइप पोकेमॉन के मूव्स रहते हैं, वो ग्रास टाइप जो पोकेमॉन रहते हैं वो आइस टाइप पोकेमॉन से वीक रहते हैं। तो जो भी वॉल्स के पोकेमॉन ज़्यादातर को आइस टाइप मूव्स पता होते हैं गेम में, और जो ग्राउंड टाइप जो पोकेमॉन है उसका विश कैश वो इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन्स को हरा देता है। तो बहुत बहुत ताकतवर टीम रहती है वॉल्स के गेम्स में। और एनीमे की बात करें तो भाई वॉल्स और ऐश की 6-on-6 बैटल होती है, जहाँ पे 5-on-5 ऐसे बैटल होती है। और उसमें जो बैटल होती है तो उसमें ऐश का जो पिकाचू है वो माइलोटिक को हराता है। और उस जो वॉल्स का लव डिश है वो अट्रैक्ट यूज़ करके कॉफिश को अपने मतलब कि वश में कर लेता है और फिर उसको हरा देता है। फिर एक बीच में डबल बैटल भी होती है उन दोनों के बीच में। तो ऐसा बहुत सारे सीन थे, जो बहुत अच्छी फाइट भी थी उन लोग की। और जो नंबर 9 पे जो जिम लीडर आता है वो है वॉकनर। और ये आपको पता ही होगा, अभी सीनो रीजन के एपिसोड्स आ रहे हैं टीवी पे, तो वॉकनर को तो आपने देखा होगा, वो इलेक्ट्रिक टाइप जिम लीडर है। और ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक टाइप जिम लीडर था सीनो तक। और ये जो इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है इसके इलेक्ट्रावायर, जॉल्टियन और लक्सरे। और यहाँ पे हमने देखने मिला कि जो ऐश का जो डॉक्टर होता है वो इवॉल्व होता है रिसेंटली, और वो एक ग्राउंड और ग्रास टाइप पोकेमॉन होता है, तो भी वो इलेक्ट्रोवायर से हार जाता है वॉकनर के। और यहाँ पे जो पिकाचू रहता है वो इलेक्ट्रोवायर जॉल्टियन को हरा देता है, और लक्सरे के साथ फाइट कर रहा था लेकिन तो भी वो हार जाता है। तो फिर उसके बाद इन्फर्नेप और लक्सरे का बैटल होता है। और जो लक्सरे रहता है वो तो भाई हराने जैसा लग रहा था। लेकिन जब इन्फर्नेप की ब्लेज एबिलिटी एक्टिवेट होती है तो हमें दिखता है कि भाई इस पर इन्फर्नेप ऐश की बात सुन रहा है, और फिर उसने एक डायरेक्ट फ्लेम वेल अटैक किया और जीत गया मैच। तो नंबर 8 पे जो जिम लीडर आता है वो है क्लेयर। क्लेयर तो आप सभी को पता होगा, जोटो रीजन में 8वीं जिम बैच के लिए ऐश फाइट करता है। और ये जिम लीडर के पास एक ड्रैगन टाइप जिम रहता है, और इसके पास एक ड्रैगन रहता है। और यहाँ पे जो ये बैच देती है गेम में वो है राइजिंग बैच। तो ये अगर आपने पोकेमॉन गेम्स खेला होगा जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, तो आपको पता ही होगा कि जो फाइनल जिम बैटल आप जो जिसके साथ खेलोगे जोटो लीग के, तो वो है कि कैल, और उसकी भाई जो टीम रहती है वो ड्रैगन टाइप टीम रहती है। और यहाँ तक कि क्योंकि हमें पहले कोई फेरी टाइप पोकेमॉन नहीं रहता था जोटो के स्टार्टिंग में, और हमें फेरी टाइप पोकेमॉन बहुत बाद में मिला, तो उसकी जो ड्रैगन टाइप टीम थी वो भाई ओवर पावर रहती है।
और ड्रैगन टाइप का सिर्फ एक ही वीकनेस था, आइस टाइप। और आइस टाइप पोकेमोन को भी आराम से हरा देते थे, क्योंकि वो ड्रैगन टाइप पोकेमोन फायर टाइप को आराम से सीख सकते थे। और एनिमे में जो ऐश वर्सेस कैल की बैटल होती है, वहाँ पे फर्स्ट टाइम जो बैटल कर रहे होते हैं वहाँ पे ऐश की तो बैंड ही बज जाती है। लगभग वो हारता नहीं, क्योंकि टीम रॉकेट बीच में ड्रैगन टूथ को चुरा के भाग जाती है, तो वो बैटल बीच में बंद हो जाती है। लेकिन जो पहली बैटल होती है वहाँ पे तो पिकाचू नॉकडाउन को तो भाई बहुत ही तकलीफ दे दी थी। और फिर जो गैरेडोस आया था उसने तो भाई स्नोलैक्स की भी बैंड ही बजा दी थी, अगर ड्रैगनर के पास तो पहुंच भी नहीं पाए थे। और यहाँ पे जो बीच में जो बैटल थी, मतलब कि जो ऐश का पिकाचू नॉकडाउन, ये पहली मैच थी। लेकिन उसके बाद जो ऐश का चालीसर आ गया था मैच में वापस, तो वहाँ पे हमें लगा था कि भाई हाँ ऐश जीत सकता है, और वो बैटल भी अच्छी थी। और हमें जो ब्लैक एंड वाइट सीरीज़ थी उसमें हमें ये भी देखने मिला था, जो कैल रहती है उसको रिटर्न आती है और वहाँ पे उसका हम लोग को ड्रैगनर इवॉल्व दिखता है, जो ड्रैगनाइट है। तो भाई वो उसके जो ड्रैगन टाइम टीम है वो तो भाई ओवर पावर ही हो चुका है अभी तो नंबर 7 पे जो आता है वो है रॉक्सी, और ये एक यूनोवा की जिम लीडर थी, और ये प्रोजेंटाइल में स्पेशलिस्ट थी। और ये पे हमें गेम में तो भाई ये ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई देती, लेकिन एनीमे में जो इसने ऐश की जो पोकेमॉन्स की बैंड बजाई है यूनोवा के मैच में, वो ऐश को देती है कि तुम 6 पोकेमॉन यूज़ कर सकते हो, और वो खुद 3 पोकेमॉन यूज़ करती है। लेकिन जो ऐश के जो 6 पोकेमॉन थे उसमें से 5 पोकेमॉन तो आराम से रॉक्सी हरा देती है। उसमें से उसके सिर्फ 2 पोकेमॉन ही डाउन होते हैं, मतलब कि उसके जो 2 पोकेमॉन थे कॉफिंग और गार्बिडोर, उसने ऐश के 2 पोकेमॉन एक ने डाउन किए थे। कॉफिन ने बॉर्डर और अनफ्रीजन को डाउन किया था, और गार्बिडोर ने उसके पेप्लीटोड और पिगनाइट को, और स्कॉलपीड ने उसके लेवेनियो को आराम से हरा दिया था। और यहाँ पे हमें ये भी देखने मिला था करीब ऐश हार ही जाता अगर जीत नहीं पाता मैच तो। और यहाँ पे हमने एक सीन ये भी देखा था कि जहाँ पे जो दूसरा ट्रेनर गोटिटा को एडवांटेज होती है पॉजिटिव टाइप पोकेमॉन्स पे, तो भी वो हार जाती है यहाँ पे। तो मतलब कि क्या ही चालू है पोकेमॉन एनीमे में ये पता नहीं। भाई वीडियो में इतने आ गए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और लाइक करके ये भी बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो 6 जिम लीडर जो है वियोना, एक फ्लाइंग टाइप जिम लीडर रहती है, और ये जो जिम लीडर रहती है वो फेदर बैच देती है गेम में। और अगर गेम में आप देखे जाए तो फिर ये वियोना है, जो भाई तुम अगर कोई भी स्टार्टर ले, जैसे ब्लेजिकन होगी, जेप्टाइल होगी सॉन्ग पर, तो अगर तुमने जेप्टाइल लिया तो वो भाई यहाँ पे कुछ काम ही नहीं है, फ्लाइट टाइप पोकेमॉन से इसके पास। सेकंड जो होगा वो फाइटिंग टाइप पोकेमॉन, जैसे ब्लेजिकन हो गया, वो फायर फाइटिंग टाइप है, लेकिन फाइटिंग टाइप के सामने एडवांटेज होती है फ्लाइंग टाइप को। और सॉम्प्रट हो गया, उसके तो ब्रेक ग्राउंड टाइम मूव्स बहुत ताकतवर है, के मड बॉम्ब ये सब मूव्स तो फ्लाइंग टाइप पे यूज़फुल भी नहीं है। और यहाँ पे हमें ये भी देखने मिलता है कि भाई उसकी जो स्कामरी अल्टारिया है वो भी भाई ड्रैगन और स्टील टाइप पोकेमॉन्स भी है उसके पास, जो बहुत ताकतवर बनाते हैं उसको गेम में। और यहाँ पे हमें ये भी एनीमे भी देखने मिला था, जो स्वेलो से स्वेलो मैच हुआ था ऐश के और वियोना के, वो भी एक बहुत अच्छा बैटल था। यहाँ पे मुझे लगभग लगा ही था कि ऐश का स्वेलो हार जाएगा, लेकिन वो एंड में उसने जीत लिया था मैच। जो जिम लीडर नंबर 5 पे आता है वो है फ्लैकनर एक जोटो का जिम लीडर रहता है, और वो फ्लाइट टाइप पोकेमॉन है, एक्सपर्ट रहता है। और ये फर्स्ट जिम लीडर ही होता है गेम में, और एनीमे में जो पहला जिम बेच रहता है वही बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर चिकोरिटा लिया होगा तो भाई आपकी तो बहुत ट्रेनिंग करिए, फिर आप वो पहला बैच जीत पाओगे। और अगर सेंटा को लिया तो भाई वो जो पोकेमॉन है वो उसके पास मड स्लैप रहता है, तो फिर यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम पड़ सकती है। और टोटल से आपके पास थोड़ा सा चांस है जीतने का, लेकिन इतना चांस नहीं रहता। और अगर एनिमल में बात किया जाए तो भाई यहाँ पे जो हमने देखा था, जो फॉकनर के पास जो पोकेमॉन रहता है जैसे पिचियोट, हुट डोट्रियो, और यहाँ पे हमने ये भी देखा था कि ऐश ने जो पहले चिकोरिटा यूज़ किया था वहाँ पे, तो भाई लग रहा था कि मैच हार ही जाएगा, ऐसे पागलपंती कर रहा था। लेकिन फिर जो ऐश का पिकाचू उसने डोट्रियो और हुट को ले लिया था,
और यहाँ पे जो फाइनल पोकेमॉन था पीजीओट और चार्लिज़ार्ड का बैटल, यहाँ पे दोनों बहुत मतलब तेज़ी थे। पीजीओट की स्पीड बहुत ज़्यादा थी और चार्लिज़ार्ड की भी, और दोनों को बस भाई जो चार्लिज़ार्ड लास्ट के 5 सेकेंड में या 1 सेकेंड में जो अटैक को डॉज करता है और फिर उसको हरा देता है, वो भाई बहुत इनक्रेडिबल रहता है। और यहाँ पे जो हमें लीडर है जो स्ट्रॉन्गेस्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो चौथे नंबर पे आता है मेरी लिस्ट के हिसाब से, वो है नॉर्मल। और ये नॉर्मल टाइप जिम लीडर रहता है। अगर आपने पोकेमॉन से गेम्स खेले हो जैसे अम्बर्स, स्पीयर और ये सब गेम्स खेली होगी, तो आपने पता ही होगा कि ये आपका जो डेट रहता है गेम्स में। और यहाँ पे जो हमें ये जो टीम रहती है भाई, इसकी भी ग्रोथ से लैकिंग, ये हमें बहुत डैमेज देते हैं गेम्स में भाई। उसके जो फैकेड है जो डबल डैमेज देती है जब भी उसको कोई मतलब कि पॉइजन हो जाता है या वन हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग ये भी नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो हमें गेम मतलब एनिमे में देखने मिला था, जो यहाँ पे हमें ये मे के डैड रहते हैं, यहाँ पे हमें देखने मिला था जो ग्रोवाइल और स्लैकिंग था मैच था, वो थोड़ा अच्छा था। यहाँ पे हमें ये भी देखने मिले थे जो ऐश की ग्रोवाइल है, उसकी स्पीड उसको बहुत एडवांटेज दे रही थी। और उसकी लास्ट में जो ओवर ग्रोथ एबिलिटी जो देखने मिली हमें, जिससे उसके ग्रास टाइप मूव बढ़ जाते, फिर उसके बाद जाके वो हरा पाया था नॉर्मल को। तो हमें जो नंबर 3 पे है वो है वुल्फ्रिक। ये जो जिम लीडर है वो कार्लोस लीग में देखने मिलेगा, और ये जो जिम लीडर है वो है आइस टाइप जिम लीडर। और यहाँ पे जो हमें जो एनिमे में देखने मिला था, जो कि ये वुल्फ्रिक का अवलूम था, जो एक आइस टाइप पोकेमॉन है, उसने अकेले एक हाउलूचा, टेलोफ्लेम, ग्रीन निंजा को डाउन कर लिया था। ग्रीन निंजा जो ऐश का बेस्ट पोकेमॉन है यहाँ पे, तो भाई ऐश ग्रीन निंजा नहीं बना था, लेकिन तो भी उसने डाउन कर लिया। टेलोफ्लेम जो ऐश का भाई कार्लोस लीग में बहुत मदद करता है, और फ्लाइंग और फायर टाइप होके, और हाउलूचा एक फाइटिंग टाइप होके भी एक आइस टाइप पोकेमॉन से हार जाता है। तो मतलब देख ही सकते कि उसका अटैक और डिफेंस कितना ताकतवर होगा। और यहाँ पे फिर उसने थोड़ी ट्रेनिंग के बाद ऐश तो फिर रीमैच होता है, और फिर वहाँ पे जो वुल्फ्रिक रहता है उसने भाई अपने अबामनिस्नो को मेगा इवॉल्व कराता है, और फिर वो ऐश ग्रीन निंजा के साथ फाइट करता है। वो टफ फाइट होता है, लेकिन तो भी ऐश जीत जाता है मुश्किल से। सेकेंड नंबर पे जो ट्रेनर आता है वो है विटनी। और ये विटनी भाई नॉर्मल टाइप जिम लीडर है, और ये जो बैच देती है वो प्लान बेच रहता है। और यहाँ पे जो भाई अगर आपने गेम्स खेले होंगे तो विटनी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देती है, और उसका मिल टाइम रोल और अटैक से भाई ज़्यादा से पोकेमॉन्स को एक ही बार में नॉकआउट कर देता था मेरे तो। और उसकी मिल ड्रिंक भाई 1000 टाइम लगता था उसको हराने में। और फिर यहाँ पे उसका जो अट्रैक्ट मूव था वो तो और भी फ्रस्ट्रेशन था। और यहाँ पे भाई गेम की तरह ऐश को भी उसने बहुत तकलीफ दिया था, जैसे कि ऐश का जो सेंटाकुल, उसने क्लेफेरी और निडोरिनो को भी नॉकआउट कर दिया था। लेकिन उसकी जो मिल टैंक आई थी उसने तीनों पोकेमॉन सेंटाकुल, टोटोडाइल, पिकाचू को ऐसे हरा दिया था। तो ये भाई वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जिम लीडर बोल सकते हैं गेम और एनीमे दोनों में दिखाए ना भाई। ये तो पोकेमॉन की भाई जो इसका जिम टाइप रहता है वो साइकिक टाइप जिम रहता है। साइकिक टाइप भाई अल्टीमेट थ्रेट रहता है ओरिजिनल गेम्स में तो भाई। और क्योंकि वो उस टाइम पे तो भाई डार्क टाइप और स्टील टाइप पोकेमॉन थे भी नहीं, और यहाँ पे सिर्फ एक ही चाह रहा था जो एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन लेके हैं वो उसको हराए। और जो सबरीना का एलेक्साम रहता है वो भाई कि एनीमे में तो भाई टेलीपोर्ट हो के अटैक कर रहा था ऐश के पोकेमॉन पे, और जो उसका रिकवरी मूव था। और यहाँ पे अगर ऐश को हंटर नहीं मिलता तो भाई हार ही जाता था ऐश ये जिम। और भाई उसके दोस्त तो अभी तक डॉल बने हुए रहते थे, और शायद से वो भी खुद डॉल बन जाता। तो ऑल थैंक्स टू हंटर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट जिम लीडर कौन सा है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।